बच्चा लोग, दिस इज ग्वाल एकेडमी। आई एम मोहिनी ग्वाल। तो आज हम जैव अणु के बारे में जानेंगे, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। जो जैव अणु होते हैं वो सबसे जरूरी कार्बनिक अणु होते हैं, ठीक है। जीवधारियों के रख रखाव और उपापचय प्रक्रिया में ये शामिल होते हैं, ठीक। और जैव अणु के प्रकार जो हैं मेनली मुख्यतः ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, वसा, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये सभी मेनली जो है मुख्यतः जैव अणु के प्रकार हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं न्यूक्लिक एसिड हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया हुआ है। तो अब हम जैव अणु हमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये 3 जैव अणु के बारे में और पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले। देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक जटिल कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। और इसमें जो है ये कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना होता है। इसका जो अनुपात है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:2:1 होता है, ठीक है। और इसका कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2nOn, ठीक है। इसी को आप दूसरे इस ढंग से लिख सकते हैं, CnH2O ब्रैकेट N, फिर ब्रैकेट में CH2O ब्रैकेट क्लोज N, ठीक है। ये सभी कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र है, ठीक है एक ही लेकिन लिखा अलग अलग तरीके से गया है, ठीक है। ये है एक सूत्र, ठीक है। इसको आप चाहे इस तरह लिखें, चाहे इस तरह लिखें, चाहे इस तरह लिखें, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को जो है शर्करा के यौगिक भी कहा जाता है, शर्करा के यौगिक भी कहा जाता है। ये भोजन का मुख्य घटक होता है। अब कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, कार्बोहाइड्रेट जो है वो मेनली मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। मोनोसैकेराइड, ऑल्गीसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ठीक है। अब मोनोसैकेराइड जो होते हैं वो सरल कार्बनिक कार्बोहाइड्रेट हैं, ठीक है। और ये जल में घुलनशील होते हैं और उसमें एक सैकेराइड का अणु होता है। मोनो मतलब एक सैकेराइड का अणु होता है और इसे सरल शर्करा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सरल शर्करा, ठीक है। इसे सरल शर्करा भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज भी आते हैं, ठीक है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज जो होता है उसको अंगूर की शर्करा, ग्लूकोज को अंगूर की शर्करा भी कहा जाता है, ठीक है। ग्लूकोज को अंगूर की शर्करा भी कहा जाता है और ये शहद में भी पाया जाता है और अत्यधिक मीठा होता और जल में घुलनशील होता है, ठीक है। और जो आहार नाल होता है उसमें सभी कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाते हैं और विभिन्न कोशिकाओं द्वारा, शरीर की विभिन्न कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। आइए अब इसके दूसरे एग्जाम्पल फ्रक्टोज के बारे में बात करते हैं। फ्रक्टोज को फ्रूट शर्करा, ठीक है, फ्रूट शुगर भी कहते हैं, ठीक है। यह मीठी होती है, अत्यधिक मीठी होती है, ठीक है। और इसे कोशिकाएं आसानी से अवशोषित नहीं कर सकती हैं। अब गैलेक्टोज जो होता है उसे दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है, ठीक है। दुग्ध शर्करा ये रोगियों और नवजात शिशुओं के लिए ऊर्जा का स्रोत होती हैं, ठीक है, और हल्की मीठी होती हैं। अब हम ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज
तीनों उदाहरण के किसके मोनोसैकेराइड के उदाहरण का चित्र देख लेते हैं। ये सभी, ये ग्लूकोज का चित्र है, ये फ्रक्टोज का और ये गैलेक्टोज का चित्र है। इसके बाद हम कार्बोहाइड्रेट के ऑलिगोसैकेराइड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ऑलिगोसैकेराइड जो होता है वो दो या दो से अधिक मोनोसैकेराइड के अणुओं के जुड़ने से बनता है। ठीक है, और मोनोसैकेराइड को ऑलिगोसैकेराइड को डाइसैकेराइड भी कहा जा सकता है। एक तरह से डाइसैकेराइड का सामान्य सूत्र जो है वो CH12C12H22O11 होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल उदाहरण जो है माल्टोज, सुक्रोज और गैलेक्टोज होता है। आइए इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं हम। अगर हम बात करें माल्टोज की, तो माल्टोज जो है वो ग्लूकोज के दो अणुओं से बनता है। ठीक है, माल्टोज ग्लूकोज के दो अणुओं से बनता है। सुक्रोज जो है वो सामान्य शर्करा होती है और गन्ने चुकंदर में पाई जाती है। ठीक है, सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के एक एक अणु से बनता है। अब लैक्टोज जो होता है, लैक्टोज जो है उसे दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। ठीक है, लैक्टोज को भी दुग्ध शर्करा कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है ग्लूकोज और गैलेक्टोज के एक एक अणु से बनता है। ठीक है, जब बैक्टीरिया द्वारा लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदला जाता है तो दूध जो है वो खट्टा हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये माल्टोज का डायग्राम है। माल्टोज जो है वो दो ग्लूकोज से मिलकर माल्टोज बना है। ठीक है, ये देखिए, ये सुक्रोज है, ये सुक्रोज का चित्र है। सुक्रोज जो है एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज के अणु से मिलकर सुक्रोज बना है। आगे देखिए लैक्टोज, जो लैक्टोज है वो एक गैलेक्टोज और ग्लूकोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर लैक्टोज बनता है। अब हम बात करेंगे पॉलीसैकेराइड की। जो पॉलीसैकेराइड होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में, मतलब अधिकांश कार्बोहाइड्रेट जो है वो पॉलीसैकेराइड के रूप में होते हैं। इसमें मोनोसैकेराइड के 10 या उससे हजार हो सकते हैं और उससे अधिक भी अणु हो सकते हैं मोनोसैकेराइड के। इसमें ये क्या होते हैं, स्वाद में मीठे नहीं होते हैं और जल में अघुलनशील होते हैं। ठीक, और इसमें क्या होता है, ये अल्कोहल और ईथर में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील नहीं है लेकिन अल्कोहल और ईथर में घुलनशील है। सेल्यूलोज, मंड, ग्लाइकोजन, काइटिन आदि पॉलीसैकेराइड के मेन उदाहरण है, मुख्य उदाहरण है। जो सेल्यूलोज होता है वो पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। हमने इसके पहले कोशिका विभाजन में जिक्र किया होगा कि जो कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, तो कोशिका यहाँ पे लिखा है कोशिका भित्ति पादप में पाया जाता है, तो सेल्यूलोज भी पादप में पाया जाएगा। ठीक है, मनुष्य इसे पचा नहीं सकते हैं। ठीक है, और ये जो है आयोडीन के साथ पीला और नारंगी रंग देता है। मंड, स्टार्च जो होता है ये पौधों का संचित भोज्य पदार्थ होता है। पौधों का संचित भोज्य पदार्थ होता है। यह मनुष्य और जंतु के लिए भोजन का प्रमुख स्रोत होता है और आयोडीन के साथ ही नीला रंग देता है। ठीक है,
ग्लाइकोजन की बात की जाए तो ग्लाइकोजन जंतुओं का संचित पदार्थ है, इसलिए इसको जंतुमंड भी कहते हैं, ठीक है। और आयोडीन के साथ ये लाल रंग देता है। काइटिन की बात की जाए तो ये आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं का बाह्य कंकाल बनाता है और आयोडीन के साथ कोई रंग नहीं देता है, ठीक है। अब इसके आगे हम वसा की बात करेंगे, तो वो अगली क्लास में बात की जाएगी उसके बारे में। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।